नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आरपीसी जल्दी आरएस के इंटरव्यू स्टार्ट करने वाली है और इस बार जिस तरीके से मेंस की कट ऑफ गई है, आपको और मुझे सबको पता है कि इंटरव्यू अपना कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपकी इसी इंटरव्यू की तैयारी को आसान करने के लिए उत्कर्ष आरएस इंटरव्यू वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहा है। इस आरएस इंटरव्यू वर्कशॉप में हमारे साथ होंगे आरपीसी के पूर्व मेंबर डॉक्टर ललित के पंवार सर। आप सभी इनके नाम से, इनके चेहरे से परिचित होंगे। तो ललित के पंवार सर के नेतृत्व में उत्कर्ष आरएस इंटरव्यू वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहा है। ये जो 4 दिवसीय आरएस इंटरव्यू वर्कशॉप होगी, इसमें हम एक होलिस्टिक जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उस पर हम काम करेंगे। तो पिछले आईजीपी में हमने कई आरएस टॉपर्स को दिया है इसी प्रोग्राम में, जिसमें मलिक सर होंगे, ललित के पंवार सर होंगे। तो देखते हैं अपन हमारी इस जो आईजीपी वर्कशॉप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की जो वर्कशॉप है, उसमें क्या क्या होने वाला है। तो देखो यार, ये एक तो 4 दिनों के लिए होगी। तो कितने डेज के लिए? 4 डेज। तो 4 दिवसीय ये आरएस इंटरव्यू वर्कशॉप है और उसके बाद हम मॉक इंटरव्यूज का आयोजन करेंगे। तो देखिए, तो देखो पहले चरण में क्या होगा। पहले चरण में ये जो 4 दिवसीय आरएस इंटरव्यू वर्कशॉप है, ये कब से शुरू होने वाली है? तो डेट याद रखना आप सभी, 17 नवंबर 2025, यानी बहुत जल्द उत्कर्ष की आरएस इंटरव्यू वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है 17 नवंबर 2025। कहां पे स्टार्ट होगी? तो उत्कर्ष का जो जयपुर सेंटर है, उत्कर्ष टावर, यहां पे ये स्टार्ट होगी। तो याद रखना आप सभी, उत्कर्ष की जो आरएस इंटरव्यू वर्कशॉप है वो 17 नवंबर 2025 को उत्कर्ष के जयपुर सेंटर के उत्कर्ष टावर पर शुरू होने जा रही है। अब देखिए, ये जो इंटरव्यू गाइडेंस वर्कशॉप है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ होंगे डॉक्टर ललित के पंवार सर, जो हम सब जानते हैं यार, आरपीएससी के पूर्व मेंबर रह चुके हैं, बहुत ही अनुभवी ये पर्सनैलिटी है। इनके साथ इसमें फील्ड एक्सपर्ट्स, शिक्षाविद है ना, काफी एकेडमियंस होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। जैसे आजकल आपको भी पता है आरपीएससी में भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ये भी होंगे और कई आरएस टॉपर्स भी इसमें आपका मार्गदर्शन करेंगे। डेफ एनालिसिस कैसे हो, डेफ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। आरपीसी का जो अभी का जो पैटर्न है इंटरव्यू लेने का, आपको पता होगा कि 21 तक आरपीसी का इंटरव्यू लेने का पैटर्न काफी अलग था, और जो 23 वाली भर्ती है उसके बाद जो इंटरव्यू लेने का इनका जो पैटर्न है आरपीसी का, उसमें बहुत बहुत सुधार आया है। मैंने आपको जैसे बताया कि आरपीसी एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है, जिसमें आरपीसी चाह रही है कि वो यूपीएससी के उस पैटर्न को पकड़े, यूपीएससी के उस पैटर्न के अनुसार एक समझ विकसित, एक समझदार और एक जिनकी अच्छी समझ हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ऐसे कैंडिडेट्स को वो क्या करे, वो इस भर्ती के लिए उनका चुनाव करे। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि इसमें हमारे ललित के पंवार सर होंगे, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे और आरएस टॉपर्स होंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो देखो, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ये वर्कशॉप क्या करेगी? तो ये करेगा हमारी पर्सनैलिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और हम एक बैलेंस अप्रोच कैसे बनाए रखें, एक बैलेंस राय क्या हो सकती है। जैसे आपको पूछ लिया 1 नेशन 1 इलेक्शन पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डिलिमिटेशंस के क्या फायदे क्या नुकसान है, आपको पता है डिलिमिटेशंस की बात चल रही है। या आपको पूछ लिया कि अभी जो COP 30 हो रहा है, इसके क्या फायदे हैं, इसका इंडिया को क्या फायदा है। तो इन सभी मुद्दों पर हम अपनी एक बैलेंस अप्रोच कैसे बना पाए, हम खुद के ओपिनियन कैसे बना पाए। और ओपिनियन बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको तुरंत उसको बताना, उसको प्रेजेंट करना एक अलग कला होती है, और उसके लिए यार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी खूब मॉक दिए, खूब प्रैक्टिस की है, और अपने तो यार इस बार कट ऑफ भी मेंस की 208 गई है। तो यार अपन को बहुत मेहनत करनी है, एक एक नंबर के लिए हमें जान लगा देनी है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो देखो, इसमें हम क्या सीखेंगे जो 4 दिनों की वर्कशॉप होगी। देखो, एक तो हम डेफ का विश्लेषण सीखेंगे कि हमारे डेफ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, आप आरपीएससी की अगर आप देखोगे पैटर्न आरपीएससी का,
तो 2021 तक आरपीएससी क्या करते थे, वो 2021 तक आरपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता था उसमें वो जिलों से ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे कि आपका जिला कौन सा है, आपकी हॉबी क्या है। आजकल आरपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने के जो है वो करंट के इश्यू पर ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछती है ताकि वो जान सके कि आपकी समझ क्या है, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा बोलते हो, आप चीजों को कैसे देखते हो, वो आपका सकारात्मक व्यक्तित्व है या नहीं, आरपीएससी उसी को जानना चाहती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें हम ये सब चीजें सीखेंगे कि डेफ का एनालिसिस हम करेंगे, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आईआर जैसे अपने जो 7 कोर सब्जेक्ट है ना, उनमें अपन अपनी बैलेंस ऑफ ओपिनियन कैसे रखें, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस का मैनेजमेंट हम कैसे करें, कैसे हमारा प्रेजेंटेशन हो हम जाए तो, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज, शिष्टाचार, इन सबको भी हम सीखेंगे। बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत सी बातें बिना बताए कह देती है, तो इस पर भी हम खूब काम करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें मतलब सब कुछ होगा, आपकी शुरुआती डेफ एनालिसिस से लेकर बॉडी लैंग्वेज से लेकर कैसे उठना है, इंट्रो पैनल के सामने कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे बात शुरू करनी है, हमारा आई कांटेक्ट कैसा हो, इन सभी चीजों को हम सीखते हुए अंततः हम उस तैयारी के लेवल पर पहुंचेंगे जहां हम आरपीएससी में अच्छे मार्क्स लेके आ जाएं, ठीक है। अब देखो, तो इसमें हमने हर दिन की एक डिटेल प्लानिंग कर रखी है कि हर दिन क्या क्या होगा, तो वो पूरा शेड्यूल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। जैसे देखो 17 नवंबर को क्या होगा, तो ये जो डे फर्स्ट है इसका नाम दिया गया है फाउंडेशन एंड सेल्फ एनालिसिस। इसमें हम इंटरव्यू के फाउंडेशन जानेंगे, ललित सर, अपने पवार सर, ललित के पवार सर, मलिक सर और भी आरएस के कई टॉपर्स, यूपीएससी के टॉपर्स आपको बताएंगे कि इंटरव्यू की बेसिक डिमांड क्या होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें भी फिक्स कर रखा है कि कब क्या होगा, तो जो 17 नवंबर को पहला दिन होगा जिसमें हम फाउंडेशन एंड सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उसमें जो डे 1 होगा, जो पहला सेशन होगा सुबह 10 बजे से लेकर अपने 10:45 तक, उसमें हम ये अपने साक्षात्कार कौशल, ये एक शुरुआती जो सेशन होगा जिसमें हम इंटरव्यू में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 10:45 से 11 बजे तक जो सेशन 2 होगा, इसमें हम बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू के दौरान हमारी क्या हो, डेकोरम क्या हो, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, कि साक्षात्कार के दौरान एंट्री कैसे करनी है। आपको पता है ये सीखने में बहुत टाइम लगता है ना, एंट्री कैसे करनी है। मेरे दिक्कत क्या आती थी मैं बताऊं, मेरे सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कोट के बटन वाली अब वहां पे अंदर जाके खोलना है या पहले बाहर ही खोल के रखना है ना, या वहां पे बैठ के खोलना है, अपने हैंड पोजीशन कैसे रखनी है, ये भी बड़ी समस्या आती है। कोई कहता नहीं ऐसे रखो, कोई कहता है ऐसे रखो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अपन सीखेंगे कि बेस्ट तरीका क्या हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो, अपन को कैसे एंट्री करनी है, जो अपन शिष्टाचार करते हैं, नमस्ते कहना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये कैसे क्या कहना है, तो ये अपन सब सीखेंगे, ठीक है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, वो सब कुछ हमारा जो दूसरा सेशन होगा उसमें आपको कोई स्पेशलिस्ट आपको बताएगा कि ये सब चीजें कैसे करनी है, ठीक है। फिर 11:30 से 1 बजे तक जो तीसरा सेशन होगा, इसमें हर कैंडिडेट्स का डेफ एनालिसिस होगा। डेफ एनालिसिस, डेफ क्या है, जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भरा है उसका एनालिसिस करेंगे कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी हॉबी से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ कि यार आजकल आरपीएससी इन 3 चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही है। एक तो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा आरपीएससी आपके जो मेंस का अपना सिलेबस है उस मेंस के सिलेबस के इर्द गिर्द अपन को क्वेश्चन पूछ रही है, और तीसरा जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है अगर हम कोई जॉब करते हैं तो उस जॉब से, और चौथा आरपीएससी पूछ रही है करंट के मुद्दों से। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट के मुद्दे, ठीक है। हमें इन 4 चीजों पर फोकस करना है। एक हमारे ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, एक हमारे मेंस का जो सिलेबस है उसको तैयार कर लेना एक बार थोड़ा, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उस जॉब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको थोड़ा तैयार करना है, और करंट के मुद्दे तैयार करना है। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट के मुद्दे, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। तो ये तीसरे सेशन में अपन डेफ एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि भाई हमें आपके डेफ के अनुसार क्या क्या लगता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये डेफ एनालिसिस ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैं ही करूंगा,
या कोई और भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं ही करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखो अपने 1:30 बजे तक लंच है, उसमें आप खाना वाना खाना, और फिर 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो चौथा सेशन होगा उसमें हम एकेडमिक्स के कुछ मुद्दे पर बात करेंगे कि अभी इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल क्या क्या इश्यू चल रहे हैं, ठीक है। जैसे COP30 चल रहा है या और भी अपने क्लाइमेट चेंज का अपन ने देखा, तो इस पर हम जो भी सारे मुद्दे क्या क्या हैं अभी जो भी हॉट इश्यू है उस पर एक बैलेंस अप्रोच क्या है वो हम इसमें सेशन 4 में सीखेंगे, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बताएंगे कि हमें कैसे बैलेंस अप्रोच तैयार करनी है। उसके बाद जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो 5वां सेशन होगा, इसमें सिचुएशनल एनालिसिस, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, एक अधिकारी कैसे सोचता है, एक अधिकारी कैसे काम करता है, एक अधिकारी का काम करने का तरीका क्या होता है, वो अपन यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। और सिचुएशनल एनालिसिस, आपको पता है ऐसे आरपीएससी सिचुएशनल क्वेश्चन भी खूब पूछती है कि आप मान लो कहीं के डीएम हो या कहीं के एसडीएम हो, एक जगह आग लग गई, एक जगह रोड एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन सिचुएशनल क्वेश्चनों को अपन कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये अपन इस चौथे सेशन में सीखेंगे, 5वें सेशन, ठीक है। तो ये अपना 17 नवंबर को पूरा कार्यक्रम रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को अपने 5 बजे तक, बीच में बस आधे घंटे का आपके लिए ब्रेक रहेगा, ठीक है। फिर देखो 18 तारीख को क्या होगा। 18 तारीख को जो दूसरा दिन है, इसका हमने नाम दिया है ओपिनियन बिल्डिंग एंड एथिक्स। क्या नाम दिया है? ओपिनियन बिल्डिंग एंड एथिक्स। देखो यार, कई बार आपको पता अपने मेंस का सिलेबस में भी एथिक्स है। कई बार इंटरव्यू पैनल ये जानना चाहता है कि यार ये आदमी क्या सोचता है, इसके दिमाग में क्या है, कहीं ये आकर हमारे जो पूरा तंत्र है उसमें कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ओपिनियन बिल्डिंग और एथिक्स, ऐसे क्वेश्चनों को जो हमारे एथिक्स से जुड़े हैं, हमारे ओपिनियन से जुड़े हैं, उसको हम इसमें तैयार करेंगे। देखो इसके लिए भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक आपके कार्यक्रम होंगे। सुबह 9 बजे से लेकर जो 9 बजे से 12 बजे तक जो छठा सेशन होगा, उसमें अपन इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी के अभी जो इंपोर्टेंट क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्या क्या इश्यू चल रहे हैं, अपन उसको तैयार करेंगे, ठीक है। सुबह अपने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक जो 7वां सेशन होगा, इसमें वापस सिचुएशन बेस्ड क्यू है ना, कोई हाइपोथेटिकल काल्पनिक क्वेश्चन भी पूछती है आरपीएससी, तो उन हाइपोथेटिकल क्वेश्चनों को, प्रशासनिक जो डायलेमा होते हैं, जो दुविधा होती है, उसका हम कैसे त्वरित और तार्किक निर्णय दे सकते हैं, कैसे हम क्विक डिसीजन मेकिंग अपनी हो सकती है अच्छी, इस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वापस वही आधा घंटे का लंच, और फिर 1:30 बजे से लेकर 3:30 तक जो 8वां सेशन होगा, इसमें हम कॉन्टेम्प्रेरी एथिक्स इश्यूज, कुछ केस स्टडी सोल्व करने का प्रयास करेंगे कि कुछ अगर एथिकल कोई मुद्दा आ गया, एथिकल कोई डायलेमा आ गया, तो हमें कैसे आंसर देने हैं, कैसे इंटरव्यू पैनल को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगा। उसके बाद देखो 3:30 से लेकर 6:30 तक जो 9वां सेशन होगा, उसमें अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के या स्पेस के या डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो भी करंट के इश्यू चल रहे हैं, करंट के मुद्दे चल रहे हैं, उसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे उसको उसका सही आंसर देना है, तो अपन इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये डे 2 का आपने कार्यक्रम दे दिया, कार्यक्रम देख लिया, ओपिनियन बिल्डिंग एंड एथिक्स, ठीक है। उसमें अपन ने हर टाइम का, अपने हर सेशन का टाइम डिवाइड कर रखा है, ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे कि आज दिन में क्या होने वाला है। फिर देखो जो डे 3 है, इसमें हम गवर्नेंस एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पढ़ेंगे कि गवर्नेंस के, या इनको तैयार करेंगे कि गवर्नेंस के सामने अभी क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये 19 नवंबर को अपना कार्यक्रम होगा। वही सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो 10वां सेशन होगा, इसमें पॉलिटी और आईआर के कंटेम्प्रेरी इश्यू। आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो मुद्दे होते हैं ना, वो पॉलिटी और आईआर के ही होते हैं, करंट के। तो जैसे मेरे एमए कर रखी थी मैंने पॉलिटिकल साइंस से, तो मेरा जो पूरा इंटरव्यू चल रहा था वो पॉलिटी के जो मुद्दे हैं, पॉलिटी के जो करंट के मुद्दे हैं, उनके इर्द गिर्द ही चला था। तो ये तो इसका तो 1-2 क्वेश्चन आपको हर किसी को मिलेगा, चाहे आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है या नहीं, आपका पॉलिटी बैकग्राउंड है या नहीं, इसका क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है।
फिर 12 बजे से 1 बजे तक जो अगला सेशन होगा 11वां, उसमें हम कुछ प्रमुख करंट इश्यूज, ठीक है। अब करंट को स्टैटिक्स के साथ कैसे जोड़ते हैं, फैक्ट का यूज कैसे करते हैं, तो इन सब की अपन चर्चा करेंगे। फिर वही 1 बजे से 1:30 बजे तक वापस आपका लंच हो जाएगा। फिर 1:30 से 4:30 बजे तक राजस्थान पॉलिटी एंड रिलेटेड इश्यूज, अपने राजस्थान के अभी क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, कहीं माइनिंग का मुद्दा चल रहा है, कहीं कुछ आग वाग लग रही है, तो है ना, तो अपन ये देखेंगे कि राजस्थान के क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ठीक है, उनको अपन तैयार करेंगे। आपको पता है राजस्थान में भी काफी मुद्दे थे, अभी थोड़े दिन पहले अपन ने देखा था वहां पे जो बस थी सिर पर, उसमें आग लग गई थी, वो भी एक मुद्दा था। अब सोचो हम जब वहां पे एसडी होते तो उसको कैसे हैंडल करते, क्या करते। तो ऐसे राजस्थान के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे अपने इलीगल माइनिंग का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को अपन तैयार करेंगे। फिर 4:30 से लेकर 5:30 तक जो अगला सेशन होगा, आप एक आरएस क्यों बनना चाहते हो, है ना, उसमें जो सर्विस प्रेफरेंस है और मोटिवेट से जुड़े कुछ व्यक्तिगत प्रश्न अपन देखेंगे, ठीक है। यार ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है, आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका सबसे बेहतर आंसर क्या हो, इसका अगर आपके पास आंसर क्लियर है ना, इसका मतलब आपके पास विजन क्लियर है, आपके पास माइंडसेट की एक क्लियरिटी है ना। तो अपन ऐसे जो भी आपके और क्वेश्चन होंगे उस पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर देखो, फिर जो लास्ट दिन होगा फाइनल स्ट्रेटजी एंड कंक्लूजन, जो 20 नवंबर को हम करेंगे, उसमें भी आपके लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपके लिए क्या रखे, सेशंस रखे हैं। देखो इसमें सुबह जो 9 बजे है, जो अगला सेशन 14वां होगा 14, इसमें हम राजस्थान इकोनॉमी एंड कनेक्टेड कंसेप्ट्स, आपको पता है कि राजस्थान ने अभी बहुत सी पॉलिसीज राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी की है, राजस्थान सरकार ने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है कि 2047 तक हम राजस्थान को कैसे विकसित राजस्थान बना सकते हैं, और उससे संबंधित जो भी करंट के मुद्दे होंगे अपन उसको तैयार करेंगे। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि आपके करंट के मुद्दों के लिए आपको पता है ना, आप जो डेली एडिटोरियल पढ़ते हो और आपको पता नहीं चलता कि सर इसमें ओपिनियन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि रोज का आपका 1-2 वीडियो जो डेली एडिटोरियल है उस पर इंटरव्यू की तैयारी करने वाले और मेंस की तैयारी वाले अपने जो स्टूडेंट हैं, जो दोस्त लोग हैं, उनके लिए मैं बना दूं, ठीक है। फिर 12:30 से 1 बजे तक द पीयर पावर स्टूडेंट लेड मॉक इंटरव्यूज को प्रभावी रूप से संचालित और पीयर्स में सीखने की कला, ये इस बार सबसे स्पेशल काम हम करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक जो पूरा रूम है, एक जो पूरा सेटअप है इंटरव्यू पैनल का, वो आपके लिए हमेशा रखेंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। आप जब चाहे यहाँ 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग आके डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो और एक दूसरे का मॉक ले सकते हो। जब आप एक दूसरे का मॉक लोगे तो मैं भी जब अवेलेबल होऊंगा तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा, हम क्या गलती कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हम दोस्तों को जब मॉक देते हैं ना, या अपने साथ वालों को जब मॉक देते हैं ना, तो हमारी पर्सनैलिटी एकदम जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो अंदर होती है ना, वही बाहर आ जाती है। तो ये अच्छी बात है, उस समय हमारा व्यक्तित्व परीक्षण है वो और अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप जब चाहे यहाँ आके एक दूसरे का मॉक ले सकते हो, एक दूसरे से मुद्दे डिस्कस कर सकते हो। उस समय कोई फैकल्टी अवेलेबल होगी तो वो भी आपका साथ देगी, ठीक है। तो हमने इस बार एक पूरा सेटअप आपके लिए ही रखा है, ठीक है। और 2 बजे से 5 बजे तक ये हम साक्षात्कार के दौरान हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो वो सब अपन करेंगे। अब आप में से अलग अलग होगी, जैसे मेरी क्या दिक्कत होती थी, मैं जब शुरुआत में जब मेरे इंटरव्यू हुए थे ना, मॉक इंटरव्यू में बैठता था ना, मेरे पैर कांपते थे। मारवाड़ी में कहते हैं ना, पिंडे दूसती है, तो वैसे पैर कांपते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने जब 2 मॉक दिए, 4 मॉक दिए, 10 मॉक दिए, तो चीज़ें सही हो गई। तो आप भी जब मेहनत करोगे यार, लगातार कोशिश करोगे तो चीज़ें सही होगी। और इस बार आप जो आपका मेंस पास हुआ है ना, आप इसको जस्ट ऐसा समझ लो कि यार ये मेरा प्री पास हुआ है अभी तक। मुझे अगर टॉप रैंक लेके आनी है तो मेरा इंटरव्यू का एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है यार। मैं कहता हूँ जान लगा दो इसके लिए, और जान लगा देनी अपन को। दिन रात क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है, अच्छा मैं जो आंसर दे रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, इससे बेहतर भी कोई आंसर हो सकता है क्या यार।
जब हम इस तरीके से कोशिश करेंगे ना तो जरूर अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक वही मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना होता है। और फिर 5 बजे से 6 बजे तक जो सेशन होगा उसमें आप ओपन डिस्कशन कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो जो फैकल्टीज होगी उसके साथ, या जो भी एक्सपर्ट होंगे इंटरव्यू पैनल के, उनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। एक ओपन सेशन टाइप जैसा ये होगा। तो यार ये पूरा मैंने 4 दिन का कार्यक्रम बता दिया कि वर्कशॉप में क्या होगा, अलग अलग फैकल्टीज आएगी और सेशंस क्या क्या होंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो आप यार जरूर जरूर मेरी बात सुनना। एक आपका बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते मैं एक आप सभी को एडवाइस देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि इस बार इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना है। ध्यान रखना, इस बार जो इंटरव्यू है उसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान रखना पहली बात। दूसरी बात, कम से कम यार आपको मैंने खूब मॉक दिए यार, 25-30 मॉक्स दिए, तो आप भी यार कम से कम 10 मॉक तो जरूर दोगे, ये ध्यान रखना। ठीक, मैं तो कहूँ जितने ज्यादा संभव हो अधिकतम आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, आपके पुराने स्कूल के टीचर के साथ, जिनको आप दे सकते हो ना, आपको अधिकतम मॉक देना है। एक एक नंबर के लिए यार लड़ जाना है, जान लगा देनी है, तब अपन को अच्छी रैंक मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये तो 4 दिन की वर्कशॉप है, इसमें टीचर्स, फैकल्टी, एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि अभी क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं और उस पर क्या क्या आपके ओपिनियन होने चाहिए, आपके क्या क्या उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो 4 दिन में क्लियर हो जाएंगे और आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यार इंटरव्यू होता क्या है आरपीएससी में। उसके बाद 4 दिन की वर्कशॉप होने के बाद उत्कर्ष मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? मॉक इंटरव्यू स्टार्ट। और ये जो मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेगा वर्कशॉप पूरी होने के बाद, ठीक है, ये जो आईजीपी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा मॉक इंटरव्यू। ये मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं 24 नवंबर को जयपुर सेंटर में। ये डेट याद रखना आप, 24 नवंबर जयपुर। उत्कर्ष अपने मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा है 24 नवंबर को जयपुर सेंटर पर। ठीक है, अब यार ये जो मॉक इंटरव्यू होंगे उसमें आपको पता है कि 2 मॉक इंटरव्यू होते हैं ऑफलाइन। ठीक है, लेकिन इस बार हमने ये किया है कि हम इसमें एक आपका ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी लेंगे। ठीक है, क्या होगा? एक ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी होगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो एक ऑनलाइन जो मॉक इंटरव्यू होगा उसमें आपको एक्सपर्ट बताएगा, मैं या जो भी एक्सपर्ट होंगे वो आपको ये बताएंगे कि यार ये जो आपके डेप से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो वो मॉक लेगा तो आपको बता देगा कि भाई बेसिक गलती आप क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर आपके डेप से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो ये ऑनलाइन एक मॉक इंटरव्यू होगा आपका, इसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपका एक ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होगा और 2 अपने ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू होंगे। ठीक है, तो 2 मॉक इंटरव्यू, डेफ गाइडेंस और ऑनलाइन ऐप सपोर्ट शामिल है और इसकी फीस 500 रुपये रखी है। यार ये 500 रुपये फीस इसीलिए रखी है कि थोड़े सीरियस कैंडिडेट आए हैं। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए गंभीर हों, थोड़े और ज़्यादा आप इसमें जान लगाओ। ठीक है, इसीलिए 500 रुपये की फीस रखी है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। मैं कुछ चीज़ें एक बार वापस थोड़ी कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या क्या याद रखना है। एक तो 17 नवंबर से हम वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है जयपुर सेंटर पे। कहाँ पे? जयपुर सेंटर पर। और ये अपने आईजीपी वर्कशॉप। ठीक है, इस आईजीपी वर्कशॉप ये कितने दिन चलेगी? तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये 4 दिन चलेगी, 17 नवंबर से 20 नवंबर। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें ललित के पवार सर, मलिक सर, मैं और भी अपने जो यूपीएससी और आरएस के जो टॉपर्स हैं तो वो अपने इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। और अलग अलग सेशन का मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या कार्यक्रम होगा। और फिर मॉक इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे? तो वो होंगे अपने 24 नवंबर से। कब से? 24 नवंबर को। कहाँ पे स्टार्ट होंगे? जयपुर में। ठीक है, तो इसमें जो भी अनुभवी और विशेषज्ञ पैनल है वो आपके साथ होंगे। ठीक है, तो ये अपन को दोनों चीजें याद रखनी है। और इसकी जो फीस कितनी रखी है? 500 रुपये रखी है। ठीक है, और मैंने इस बार 2 चीजें और इसमें एड ऑन की है। क्या? कि एक तो आप यहाँ पे डेली डिस्कशन करने आ सकते हो। ठीक है, डेली आप डिस्कशन करने आ सकते हो। एक पूरा पैनल आपके लिए खाली रहेगा। आप एक दूसरे का मॉक भी ले सकते हो, एक दूसरे का मॉक भी ले सकते हो।
ठीक है, पीयर के साथ। हम अपने दोस्तों के साथ जो मैंने खूब दिए यार ऐसे मेरे दोस्तों को मॉक, रोज शाम को एक मॉक देता था मैं। तो आप इसमें जब दोस्तों के साथ मॉक दोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे, आपको पता चलेगा, वो आपको सच में बताएंगे कि क्या करना है कैसे करना है। और इसमें अगर कोई विशेषज्ञ मौजूद रहेगा, फैकल्टी मौजूद रहेगी, तो वो भी आपको चीज़ों को बताती चलेगी। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, याद रखना, इसके आपको कोई फीस नहीं है। आप जब चाहो तो आप यहाँ पे आके एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो और एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू ले सकते हो। ठीक है, या आप मान लो कई बार आपका इंटरव्यू है मान लो 1 बजे और आप पहले आ गए 10:30, तो तब तक आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। तो अब इस इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर ये QR कोड दिख रहा है, इसको आप स्कैन करके यहाँ से लिंक हो सकते हो, या आपको जो डिस्क्रिप्शन में एक जो लिंक दिया जा रहा है उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत मजा आएगा यार। मलिक सर, ललित के पवार सर और भी अच्छी फैकल्टी अपने पास होगी, तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने 3-4 बार तो बता दिया, अब बार बार बताने की जरूरत शायद नहीं है। ठीक है, एक बार मैं वापस फटाफट में कुछ चीज़ें कंक्लूड कर देता हूँ, इधर देखना आप। तो ये मैंने बताया ललित पवार सर के मार्गदर्शन में ये इंटरव्यू प्रोग्राम चलेगा, 4 दिन चलेगा, और इसमें 2 मॉक इंटरव्यू होंगे ऑफलाइन और 1 मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उत्कर्ष टावर जयपुर सेंटर पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर देखो ललित के पवार सर होंगे और इसका उद्देश्य क्या है, एक समग्र व्यक्तित्व का विकास करना। फिर हम क्या सीखेंगे, तो सब कुछ सीखेंगे यार जो इंटरव्यू के लिए हमें जरूरी है। और ये हमने डे 1 का डे 1 17 को मैं भी अवेलेबल रहूंगा, तो इन सब सेशन में आपके मैं भी अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन डे 1 को करेंगे। फिर 18 तारीख को इन सब चीजों पर सेशन होगा, है ना। फिर अपने 19 को इंडियन पॉलिटी पर, करंट के इश्यूज पर, राजस्थान पॉलिटी पर, और आप RSQ बनना चाहते हो जैसे जो बेसिक क्वेश्चन है उन पे अपन डिस्कस करेंगे। फिर जो 20 नवंबर को हम राजस्थान इकोनॉमी और अपने जो करंट के कंसेप्ट है उनको सीखेंगे। और मैंने आपको ये बताया ना कि इस बार आपको इसमें जरूर आना है, जो हमारा बी द पैनल जैसा एक कार्यक्रम होगा ना, इसमें आप सभी को जरूर आना है। आप डेली डिस्कस कर सकते हो, आपके साथ कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद रहेगा, और साक्षात्कार में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब सीखेंगे। और एक ओपन डिस्कशन हम 5 बजे से 6 बजे तक होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि यार इंटरव्यू को हल्के में तो नहीं लेना है, अधिक से अधिक मॉक दो यार, अधिक से अधिक मॉक दो। मैंने तो 10 कम बताए यार, मैं तो 30-35 जितने आप दे सकते हो ना, अधिक से अधिक मॉक दो। तो 2 सेशन मैंने बता दिया कि मॉक इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 नवंबर को। कहाँ पे, जयपुर सेंटर पर। ठीक है, याद रखना 2 ऑफलाइन मॉक होंगे आपके। तो इसमें आपके लिए फीस कितनी है इसकी, तो इसकी जो हमने फीस रखी है वो 500 रुपये रखी है। 500 रुपये इसलिए रखी है ताकि कुछ गंभीरता आए। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो और इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से आप कैसे जुड़ सकते हो, तो आप ये जो ये QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करो, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखिए उस पर आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जब आप IGP वर्कशॉप में आओगे तो आपको बहुत हर चीज़ पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, डिटेल से बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे हम यार अधिकतम नंबर लेके आए। इस बार आपने रेंज देखी होगी इंटरव्यू की, इस बार जहां तक मैंने देखी है तो मैंने 22 नंबर से लेकर 67 नंबर तक तो मैंने देखे हैं लड़कों के आए हैं। तो आप समझो जब इतना गैप रहता हो, अगर हमारी इंटरव्यू की तैयारी में, अगर आप सोचो इतना गैप कितना इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए आप, जब मेंस की हमारी कट ऑफ 208 नंबर है, किसी को 22 नंबर मिल रहे हैं इंटरव्यू में, और किसी को जब 67 नंबर मिल रहे हैं, तो आप देखो अब ये न केवल आपकी रैंक डिसाइड कर रहा है इंटरव्यू, जबकि इंटरव्यू अब ये भी डिसाइड कर रहा है कि हम लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे, हम अंदर होंगे या बाहर होंगे। तो यार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है। बाकी अक्सर मैं कहता हूँ कि 3 P मिलके हमारी सफलता तय करते हैं। 1 P का मतलब होता है प्रारब्ध, जिसे अपन कभी कभी किस्मत बोल देते हैं। ठीक है, 1 P का मतलब होता है प्रतिभा, और एक तीसरा P जो सबसे महत्वपूर्ण है वो परिश्रम। ठीक है, जब ये तीनों चीजें मिलती है तब हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है यार। ठीक है, ये करना अपने हाथ में और ये दो तो भगवान के हाथ में। ठीक है,
तो अपन इसमें कोई कमी ना रखें, अपनी तरफ से अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा दें। ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।